गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज 31 मई है, जिसे हम पूरा संगत परिवार गुरु जी महाराज के महासमाधि दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिवस हमारे लिए भावुक जरूर है संगत जी, लेकिन यह विरह का दिन नहीं है, बल्कि गुरु जी महाराज की दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का दिन है। गुरु जी महाराज भले ही फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच दिखाई न दें, पर उनकी कृपा, उनका प्यार, उनकी आवाज़, उनकी खुशबू, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आज भी हर उस दिल में जीवित है जो सच्चे भाव से उन्हें याद करते हैं। गुरु जी महाराज कहीं नहीं गए संगत जी, वो आज भी अपनी संगत के साथ हैं। हर मुश्किल में हाथ पकड़ कर चलाते हैं, हर आंसू को अपने आशीर्वाद से मुस्कान में बदल देते हैं। सच्चे गुरु तो अपने भक्तों के हृदय में सदा जीवित रहते हैं। तो गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की इस दिव्यता को अनुभव करते हुए आज के सत्संग का श्रवण करेंगे। हम सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज के पावन वचनों पर यथासंभव चलने का प्रयास करते हैं और गुरु जी महाराज के वचनों के अनुसार ही आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज का अहम वचन, ਜਿਹੜਾ सत्संग करदा है ਉਹਦਾ भी कल्याण होंदा है, ते ਜਿਹੜਾ उस सत्संग ਨੂੰ सुनदा है ਉਹਦਾ भी कल्याण होंदा है। आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, गुरु जी महाराज की दिव्यता शेयर की है, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से अपने पूरे संगत परिवार के लिए शेयर किए हैं। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और सोनू अंकल बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो मेरे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हो। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ एक दिन बैठे थे और अचानक से उनका जो राइट आर्म है एल्बो से नीचे वाला, वो एकदम स्टिफ हो गया, वो मूव ही नहीं हो रहा था। बहुत पेनफुल था उनके लिए। और संगत जी, गुरु महाराज हमें एक सत्संग में लेके गए। वहाँ पे जो सत्संग शेयरिंग होता है, वहाँ पे जो सत्संग शेयर हो रहे थे वो सारे बाजू के दर्द से रिलेटेड थे, जो कार्पल टनल जो पेन होता है। और एक आंटी ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी बोल दी थी और गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की संगत में ही उनको फिजियोथेरेपिस्ट मिली और उन्होंने उनकी हेल्प करके उनका पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। संगत जी, अब ये सत्संग सुन रही थी और कुछ टाइम के बाद जब मैंने अपनी सिस्टर से बात की तो पता चला कि उनका पेन भी ठीक हो गया है। अब थोड़ा सा ग्रिप में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन वो फिजियोथेरेपी और उससे ठीक होएगा। बट गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जो सत्संग शेयरिंग होता है सत्संग में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या अपना सत्संग शेयर करना या एक्सपीरियंस शेयर करना, उससे गुरु महाराज कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, वो ब्लेसिंग्स उस दिन मिली क्योंकि संगत जी वो पेन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुरु महाराज यहाँ पे हमें ये सत्संग सुनवा रहे थे और वहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि उनको स्टोन का पेन होता है और वो जल प्रसाद लेते हैं और उनकी जो स्टोन है वो नेचुरली निकल गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, हमारी लाइफ जो है ना, हम इस संसार में जो आते हैं वो एक तो सोल की एनलाइटमेंट के लिए और एक अपने कर्म कटवाने।
विदाउट गुरु ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। एक सोल की एनलाइटमेंट नहीं होती, बिकॉज इतने सारी डाइवर्जन्स हैं इस संसार में। लेकिन जब आपको पूर्ण गुरु मिलते हैं, आप उनका सानिध्य प्राप्त करते हो, आप उनका साथ देखते हो। गुरु महाराज फिजिकल रूप में ना होते हुए भी वो आपके हर पल साथ में किसी न किसी रूप में आके वो आपको गाइड करते हैं। और संगत जी, तब वो कर्म काटने ईजी हो जाते हैं, बिकॉज गुरु महाराज का आपके ऊपर एक आशीर्वाद है। और हम गुरु से नहीं मिलते, गुरु हमें चुनते हैं। संगत जी, हमारी सबकी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि उस परमात्मा ने जिसने पूरी सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाया, उनकी नज़र हम पे पड़ गई। इससे बड़ा सत्संग हमारी लाइफ में हो नहीं सकता। दुख सुख तो आने जाने हैं, लेकिन गुरु महाराज का हाथ और उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, जिस सत्संग में हम गए वहाँ पे मेरी डॉटर के स्टमक में बहुत पेन हो रहा था जाने से पहले, बट वहाँ गए, उसने जल प्रसाद पिया और उसका पेट दर्द ठीक हो गया। संगत जी, ये जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये हमारे लिए अमृत है। और संगत जी, गुरु महाराज जानते हैं हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। संगत जी, हमें सत्संग में ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये थोड़ा दो, हमें ज़्यादा दो, बिकॉज़ गुरु महाराज नोज़ बेटर कि हमें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता होता है कि हमें कितनी दवाई कितनी बार लेनी है, कौन सी लेनी है। हम डॉक्टर को नहीं बताते कि हमें ये दवाई दे दो। संगत जी, ऐसे ही जब सत्संग में जाते हैं, चुपचाप जो आपको लंगर प्लेट मिलती है उसको पूरा फिनिश करना चाहिए। शुक्राना है गुरु महाराज का अपने सानिध्य में लेने का और हर पल अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला ऑडियो सत्संग, जो कि है शक्ति राणा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली की संगत आप सभी को और गुरु जी महाराज को मेरा सादर नमस्कार। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव महाराज, अपनी बेटी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपने परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज के श्री चरणों में। संगत जी, पिछले महीने से लेके अब तक गुरु महाराज ने अपनी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनमें से कुछ एक ब्लेसिंग्स के लिए मैं अपने तहे दिल से अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। एक तो संगत जी, महाराज ने घर में रेनोवेशन का काम कराया, वॉलपेपर, डिस्टेम्पर, पेंट इत्यादि। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और उस दौरान जब घर में पेंट और डिस्टेम्पर का काम हो रहा था, तो गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सा बड़ा संकट हमारा काटा। जिस टाइम डिस्टेम्पर का काम हो रहा था, तो 2 बटरफ्लाइज अचानक रूम की वॉल्स पे आके बैठ गई, और उनमें से एक तो लाइक थी, ठीक थी मतलब, और दूसरी थोड़ी सी मुझे बीमार लगी। तो ऐसे कुछ ऐसे लग रहा था कि बेसुध है, तो मैंने थोड़ा सा जल उसको सोचा कि दूँ, पर उसने पिया नहीं। और मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं तो स्पून से उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, पर हो सकता है मेरी किसी उससे शायद उसे कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। और पता नहीं घर में कौन सा संकट था जो आपने अपने ऊपर ले लिया। दर्शन देने का शुक्राना महाराज, और कष्ट काटने का शुक्राना। संकट जी, दूसरा शुक्राना मेरा, गुरु महाराज ने 5 मंगलवार फतेहनगर गुरुद्वारे के दर्शन की जो कृपा करी है। दिल्ली में फतेहनगर गुरुद्वारा है, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था। तो मैंने कुछ अरदास लगाई थी, वो महाराज ने
मेरी स्वीकार करी। तो मैंने अरदास की थी कि मैं 5 मंगलवार फ़तेहनगर गुरुद्वारे जाऊंगी। तो महाराज की कृपा से मेरे 3 मंगलवार कंप्लीट हो गए हैं। तो उन दर्शनों को, महाराज के दर्शनों को बहुत बहुत शुक्राना, महाराज ने ये अवसर दिया मुझे। और तीसरा और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो महाराज ने अपनी बेटी को दी, जो मेरी सोच में भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये ब्लेसिंग मुझे महाराज प्रदान करेंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने न्यू कार ब्लेस करी अपनी बेटी को, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे, फैमिली, हस्बैंड, अंकल, बेटे अंकल और बेटी आंटी, हम सब बैठे हुए थे और ऐसी बातों बातों में एकदम सब रेडी हो गए कि चलो चलते हैं और न्यू कार देख के आते हैं, परचेज़ करते हैं, जो कि कोई ना कोई प्लानिंग थी और ना ही कुछ हमने सोच रखा था। और अचानक से बस महाराज की कृपा हुई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, कोटान को शुक्राना अपनी बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। मैं जितना शुक्राना करूं महाराज उतना कम है। संगत जी, जब हम जीवन में कुछ ऊंचाई पे जाते हैं या स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं जो कि हम नहीं कर सकते हैं, बस गुरु महाराज की कृपा होती है, तो उसके साथ साथ कुछ ईर्ष्यालु लोग भी हमारे से जलने लग जाते हैं, हमारे नेबरहुड। तो मैं उसके लिए यही कहूँगी कि गुरु महाराज का यही टेलीपैथी से मैसेज है कि जब मैं हूँ तो क्या डरना, मतलब तुम्हें किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है और आपने अच्छे कर्म करने हैं, आपने किसी का बुरा नहीं करना और बाकी सब महाराज पे छोड़ देना है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो अपनी ही ईर्ष्या में स्वयं जल जाते हैं, या जो किसी को नाजायज़ तंग करते हैं, या ऐसे सत्संगों के द्वारा महाराज ने मुझे बताया है संगत जी। और एक और आज महाराज ने मुझे सत्संग सुनाया है दिन में 2 बार। ये मेरे लिए तो है ही, लेकिन शायद मेरे साथ किसी और संगत के लिए भी हो, क्योंकि मेरे घर में भी थोड़ा सा कुछ क्लटर पड़ा है अभी। जैसे घर में काम हुआ है तो कुछ वेस्ट सामान है, तो महाराज कह रहे हैं कि घर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको आपने इकट्ठा करके नहीं रखना है। जो भी वेस्टेज है, जो सामान आप यूज़ में नहीं ले रहे हो, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो कुछ भी है, तो उन्हें उस क्लटर को आप घर से बाहर कीजिए। उसमें नेगेटिविटी पनपती है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किस संगत के लिए, मेरे लिए तो है, पर और किसके लिए मैं नहीं जानती हूँ। तो जो भी संगत, जिस संगत से भी रिलेट हो, तो कृपया वो गुरु महाराज की कही हुई बात को सिरे लगाएं। और यदि जाने अनजाने में मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और संगत जी, मैं बस महाराज को सब पता है कि उनकी बेटी के जीवन में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ महाराज से एक ही विनती करती हूँ कि मानसिक शांति और भक्ति इसकी बख्शीश करें। बस बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी औकात से बढ़ के आपने अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। बाबा, आप अपनी बेटी के सब दिल की जानते हो कि आपकी बहुत कृपा है बाबा। ऐसा नहीं कहूँगी, हमारे अपने कर्म हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छा इंसान भी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो मैं इतना ही कहूँगी बाबा, जिस हाल में आपने रखना है, जिस तरह आपने रखना है, जो आपने बुलवाना है, जो आपने करना है, मेरे जीवन में जो भी हो वो आपकी इच्छा से हो, आपकी मर्ज़ी से हो। और मैंने सब कुछ आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया अपना पूरा जीवन। और मुझे पूरी आशा है कि मेरे पिता से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए कोई ना सोच सकता है और ना कर सकता है। बस अपनी बेटी के सिर पे से अपना हाथ कभी मत हटाना महाराज, इतनी सी विनती है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और एक बार फिर गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग पिछले 1-1.5 महीने में दी हैं। ब्लेसिंग्स तो रोज़ ही मिलती हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो हम दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे हम कितना भी कह लें, लेकिन
कहीं न कहीं बच्चों को अपने माता-पिता से कोई न कोई आशा रहती है। उन सभी आशाओं को पूरी करने के लिए मेरे मालिक आपका लख-लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर श्वास से, हर पल, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच शक्ति आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा था, हमारा तो वैसे हर पल शुक्राना होता है। तो एक आंटी का सत्संग सुना, तो उस आंटी ने सत्संग में सुनाया कि गुरुजी ने उनको बार-बार बोला है, बेटा किचन में काम करते हुए सावधानी बरतना, कुछ भी बड़ा हो सकता है। वो सत्संग सुना और मुझे याद आ गया कि एक दिन पहले हुआ क्या था, मुझे कोई शुक्राना का सत्संग नहीं मिल रहा था। तो मेरे को फिर याद आ गया कि वो सत्संग मैं करती हूँ, मैं फिर भूल गई। तो अभी मैं कोई सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने बोला बार-बार कि तू अपने कष्ट कैसे ठीक कटवाएगी? जब तेरा मन होता है शुक्राना करती है, जब होता है नहीं करती है, और मेरा कड़क आदेश है अभी के अभी शुक्राना कर। तो मुझे याद आ गया कि मुझे वो वाला सत्संग शेयर करना है। हुआ क्या कि ऑफ़िस के लिए मैं लेट हो रही थी, तो कुक दीदी आम पन्ना बना रही थी और उन्होंने क्या किया, कुकर से वो आम निकाले, उसके छिलके वग़ैरह निकाले जैसे वो बनता है और मिक्सी में डाल दिया। इतना गरम था, पता नहीं उनका ध्यान आजकल कहाँ-कहाँ होता है। और जैसे उसने मिक्सी स्टार्ट करा, वो पूरा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इन द सेंस उसका ढक्कन वो हो गया और वो उसके फेस पे। बट शुक्राना गुरुजी वो बच गई बहुत, मतलब बहुत, उससे नहीं तो इतनी गर्मी है जयपुर में और ये सब कुछ इतनी गर्मी में हो जाए। फिर मैंने जल्दी-जल्दी उनको बोला फेस वॉश करो और आइस क्यूब्स लगाने के लिए दिए मैंने उनको। और फिर मैंने उनको बोला आप एसी के पास खड़े हो जाओ। वो बोलती नहीं ठीक है। मैंने बोला नहीं बोला ना। फिर मैंने दिन में पूछा तो आंटी बोलते नहीं मेरे को थोड़ा-थोड़ा जलन हो रहा है, ज़्यादा नहीं। फिर शाम को मैंने उसको पूछा अगर खाना नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं रहने दो, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। वो बोलती नहीं बन जाएगा खाना, तो मैंने बोला ठीक है। फिर शाम को खुद ही बोलती कि भाभी मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने बोला कभी गैस तू ऑन कर रही है, कभी तुमने इतना गरम-गरम डाल दिया, ऐसे तो नुकसान चीज़ का भी हो रहा है, तुम्हारा खुद का भी हो रहा है। और फिर क्या हुआ, वो तो मैं किचन में चली गई, तो मैंने उसको बोला गैस ऑन है, वो बोलती नहीं भाभी गैस बंद है। मैंने बोला देखो ये क्या है? फिर वो दूसरे काम करने लग पड़ती है और वो गैस ऑन होता और पीछे से पता नहीं क्या होता। तो वो गुरुजी ने इतना बड़ा जो भी कष्ट आ रहा था उसको कटवा दिया, उसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोई भी ऐसा कष्ट होता है जो आने वाला होता है वो गुरुजी हमें सत्संग से दूर करवा देते हैं, मतलब सत्संग सुना के और शुक्राना करके। और बार-बार ये भी मैसेज आ रहा है कि आंटी तेरे 2 काम मैं करने वाला हूँ और तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी। बट मुझे नहीं पता क्योंकि कभी-कभी हम लोग सैड हो जाते हैं कि बार-बार मैसेज आते हैं, वो पता नहीं कौन से 2 काम हैं। तो मैं अब गुरुजी को बोलती ठीक है गुरुजी मुझे नहीं बोलना कुछ भी, जब करना होगा आप कर देना, क्योंकि मैं जितना बोलती हूँ आप उतना उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो आई एम सॉरी गुरुजी मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट ठीक है। और अभी जो भी ये एमपी में तृषा का ये जो हुआ मर्डर केस, तो बस इतना ही मतलब बुरा लगा। मतलब बहुत कुछ होता है बट पता नहीं उसके लिए क्यों लगा कि एक हाई प्रोफाइल केस था, जज थी उसकी मदर इन लॉ, हस्बैंड वो था। तो मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटी का डिवोर्स होने के चक्कर में कि सोसाइटी क्या बोलेगी, तो वो अपनी बेटी को खो देते हैं और तब रियलाइज़ करते हैं वो लोग जब उनकी बेटी जा चुकी होती है। और इतनी प्यारी एक पोएम आई थी कि सोसाइटी से मत
सोचो सोसाइटी का, सोसाइटी तुम्हारे बिल्स पे करने नहीं आएगी, सोसाइटी तुम्हें खाना नहीं देगी, सोसाइटी तुम्हें कुछ नहीं देगी। तुम कितना भी अच्छा करोगे तब भी सोसाइटी तुम्हें अच्छा नहीं बोलेगी। तुम उनके ऊपर करोड़स में भी खर्च कर दो फंक्शंस में, वो तब भी नुक्ताचीनी करेगी। तो मैं आज पता नहीं क्यों यही बोलना चाहूँगी, और वो एकदम से आया। कभी भी किसी पेरेंट्स को सोसाइटी को सोच के अपनी बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। त्रुषा ने भी अपनी मम्मा को मैसेजेस लिखे थे कि मम्मा ये लोग मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, अब इनको मैं नहीं चाहिए। तो उसकी मम्मा ने एक चीज़ लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है कि तू चुप रहे, तू चुप रहे। क्यों हम लोग चुप रहें? ऐसा नहीं है। एक तो लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है? बहुत कम लड़कियाँ लकी होती हैं जिनको बहुत अच्छा मिलता है, और अनंतम शुक्राना गुरुजी कि हम सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कभी होगा, ना हो। बट जो पेरेंट्स अपनी बेटी को खो देते हैं सोसाइटी के चक्कर में, उन पेरेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी बेटी का सोचो। डिवोर्स हो गया तो क्या हो गया? डिवोर्स इज़ नॉट अ बिग थिंग। आज के ज़माने में एक डिवोर्स और सोसाइटी के चक्कर में आप अपनी बेटी को ऐसे करोगे। एक त्विषा का केस हुआ, एक दीपिका का हुआ दिल्ली नोएडा से। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, कि सोसाइटी को भूल जाओ। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि सिर्फ़ अपनी फैमिली से मतलब रखना चाहिए। सोसाइटी से मतलब रखोगे तो आप अपनी बेटी को हमेशा खो दोगे सोसाइटी के डर से। और मैं गुरुजी को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, गुरुजी प्लीज़ सबके दिमाग में ये चीज़ डालिए, और जो लोग बेटियों के साथ गलत करते हैं उनको गलत मत करने दीजिए। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज तक बहुत कुछ हुआ, बट ये चीज़ बहुत गलत होती है। हर बार बेटी सफ़र क्यों करे? और जो बेटियाँ गुरुजी की सफ़र करती है, गुरुजी उनको हिम्मत दीजिए, उनके साथ कभी कोई गलत ना कर पाए, और जो गलत है उनको पनिश कीजिए। क्योंकि बेटी कोई कोई गेम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो भी किसी के घर की राजकुमारी रह चुकी है, प्रिंसेस होती हैं। चाहे बेटी की कोई भी एज होती है, वो अपने माँ-बाप की लाडली ही होती है और प्रिंसेस ही होती है। चाहे वो 30 साल की हो जाए, चाहे वो 40 साल की हो जाए। इसलिए सब बेटियों को बहुत खुशियाँ देना गुरुजी, बस बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। आज मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरु पा मेरे नाल हर घड़ी हर क्षण रहते हैं, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत मेरा ध्यान रखते हैं, बहुत ही मुझे अपनी प्रोटेक्शन कवच दिखाते हैं, और हमेशा मुझे एक ही बात बोलते हैं कि मैं हर घड़ी तेरे नाल हाँ, टेंशन ना लिया कर। जब मैं हैगा, जब सब कुछ मैंने ही देखना है, तो चिंता किस बात की। वो बात बिल्कुल सही है संगत जी। लेकिन जैसे मैंने आपको अपने सत्संगों में बताया था कि मेरे पापा की 2.5 साल से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो बेड रिटर्न थे। तो संगत जी, कुछ ना कुछ बैक टू बैक उनके साथ हेल्थ इश्यूज लगे हुए थे। लेकिन गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई भी दिक्कत आती थी तो गुरुपा ही संभालते थे, गुरुपा ही ध्यान रखते थे, गुरुपा ही शक्ति देते थे। लेकिन संगत जी, लास्ट 10 डेज से मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उनको स्टार्टिंग एल्जाइमर से हुई थी। उसके बाद फिर दिक्कतें बढ़ती गई उनके साथ। तो लास्ट 10 डेज से उनकी बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हुई थी, क्योंकि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था सीवियर। तो उसके वजह से मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट होने लग गए थे, क्योंकि उनकी किडनी भी इफेक्ट हो गई थी, उनका बीपी भी
बहुत लो हो गया था, शुगर भी लो हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तो वो, जैसे मैंने आपको अपने हर बताया है सत्संग में कि मेरा मायका मुरादाबाद का है, तो पहले तो वो 4 दिन मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट रहे। फिर उन्हें बहुत ही सीवियर स्टमक में पेन उठ गया था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इनका स्टूल इंटेस्टाइन में स्टक हो गया है, तो हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन हम इनकी सर्जरी नहीं करेंगे, आप इन्हें हायर सेंटर ले जाइए। और मैंने गुरुपा से हमेशा यही अरदास की थी कि गुरुपा, वो बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, आप देख लो जो उनके लिए ठीक है वो करना, उन्हें कष्ट मुक्त करो, उन्हें हीलिंग दो। 2.5 साल से बहुत ही कष्ट में है मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे स्ट्रांग बनाते हैं, हमेशा अपनी टेलीपैथी से मेरा ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि परेशान मत हो, मैं हैगा, ये परिवार मेरा परिवार है, इसकी देख रेख मेरे हाथ में है। तूने जब मुझ पे सौंप दिया है तो टेंशन किस बात की, जो करांगा मैं ही करांगा। तो शुक्राना मेरे दादा या फिर संगत जी, मेरे पापा को मैक्स वैशाली दिल्ली में एडमिट कराया था। वहाँ वो जब सेकंड डे था तो वो वेंटिलेटर पे आ गए थे, जो कि उनकी दिक्कत बढ़ गई थी। तो फिर मेरे ब्रदर का मुझे कॉल आता है कि उनकी टर्म कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया है। फिर मैं तुरंत ही गुरुपा से अरदास करती हूँ और मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ कि गुरुपा आप ही संभालो, आप ही शक्ति दो, जो भी है आप देखो, आप ही रखो, आपने ही करना है जो करना है। तो फिर मैं मॉर्निंग में फिर मैं दिल्ली के लिए निकलती हूँ, फिर मैं पापा से मिलने जाती हूँ आईसीयू में, तो उनको मैं जल पिलाती हूँ गुरुपा का। और आप संगत जी एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने गुरुपा से ये बोला कि गुरुपा आप ही मुझे लेके जाओगे, आप मेरे अंग संग रहोगे, पापा के डॉक्टर बनोगे, एक सेकंड भी आप मुझे अपने से अलग मत करना। तो गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने पूरे रास्ते मुझे रुद्रपुर से दिल्ली तक वाइट कबूतर के रूप में पूरे रास्ते ब्लेस किया। एंजल्स नंबर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, 777 मतलब बहुत ही हर जगह अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई पूरे रास्ते। और वाइट कबूतर के रूप में तो मेरे घर से ही मेरे नाल चले और दिल्ली तक हॉस्पिटल तक मेरे नाल गए। और संगत जी एक चीज़ और, जैसे अब गुरुपा ने ही मुझे ये सूझी दी है कि जैसे कुछ भी होता है तो मैं हर चीज़ में अब यही मैं सोचती हूँ कि गुरुपा की कोई मर्जी है। तो गुरुपा ने मुझे डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 1 घंटा घुमवाया, जबकि मेरा लोकेशन लगाने के बाद जहाँ मैं एक मतलब जैसे रास्ता गलत टर्न हो गया था, लेकिन ये तो गुरुपा की मर्जी, उन्होंने 1 घंटा मुझे पहले क्यों घुमाया। फिर 5:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, आईसीयू में मिलने का टाइम होता है। तो मेरे भैया को मैं बोलती हूँ कि मुझे पापा को जल पिलाना है, तो वो कहते हैं अलाउ ही नहीं करेंगे ये। लेकिन मेरे मन में था नहीं मैं पिलाऊंगी, तो मैं उन्हें पिलाती हूँ जल। और मैंने गुरुपा का स्वरूप भी उन्हें पहना रखा था, तो जैसे मैंने बोला था कि आप उनके अंग संग रहना, मेरे गुरुपा आप ही संभालना, आप ही देखना, तो गुरुपा ने ही उन्हें संभाल रखा था। बहुत ही पीड़ा में थे और उन्हें संगत जी गैंग्रीन हो गई थी। तो गैंग्रीन की वजह से उनकी अगस्त में हमने एक लेग कट करवाई थी, तो वही प्रॉब्लम दूसरे पैर में भी आ गई थी। तो जैसे उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, उनका बीपी डाउन हुआ, तो उनकी वो जो गैंग्रीन की प्रॉब्लम थी वो दूसरे हाथ पैर में वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गई। बहुत ही बुरी कंडीशन थी उनके हाथ की, बहुत ही बुरी कंडीशन थी कि देख के कुछ बहुत ही ये हो रहा था कि कितनी पीड़ा में वो है, कितने कष्ट में है। तो मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा आप ही देखो जो सही है उनके लिए वो ही करना। फिर संगत जी क्या होता है, डॉक्टर्स ने मेरे भैया को बोल दिया था कि इनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं 24 आवर्स ट्राई करना तो आप दे सकते हैं। तो फिर उन्हें बोला बाकी आपकी मर्जी है, आप ले जाना चाहो तो आप ले जाओ, बाकी हमने हमारी तरफ से तो यही है कि उनके अंदर कुछ नहीं है। फिर सबके मन में यही आता है कि आपकी जो ब्लड रिलेशन होती है, आप कैसे किसी को ऐसे वेंटिलेटर से हटाने के लिए बोल सकते हो। लेकिन बहुत टफ था डिसीजन लेना, लेकिन मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा आप ही बताओ जो उनके लिए ठीक है। तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया
कि तू ओनू घर लेके जाए। तो मैंने अपने भैया को बोला कि भैया इनको घर ले चलो, मैं नहीं चाहती हॉस्पिटल में कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ इनके मतलब अपने घर में ही जाएं, उनकी सांसें अपने घर में निकले, शांति से निकले, सुकून से निकले। तो संगत जी मेरे भैया डिसीजन लेते हैं, फिर अगले मॉर्निंग हम उन्हें घर ले आते हैं। तो संगत जी 21 तारीख थी और गुरुपा ने मुझे प्रेजेंस दिखाई, जो कि 21 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 777 बनता है, और उस दिन थर्सडे भी था। और जब हम घर लाए तो डॉक्टर ने हमें ये बोल दिया था कि रास्ते में भी ले जाते हुए कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे पापा 12 बजे घर पहुंचे थे, तो जब उन्हें हमने एम्बुलेंस में घर के अंदर लेके आए तो हमने उनसे सारे दान कराए, गऊ दान कराया, साथ अनाज दान कराए, जो भी होते हैं दान की जो प्रोसेस रहता है वो सब गुरुपा ने मेरे पापा से सारे कराए। और गुरुपा ने एक सिग्नल मुझे स्वीकार का क्या दिया कि जो गौ माता हमने दान कराई थी, तो जब उनको दान किया तो उन्होंने 2 बार बोला अम्मा अम्मा। और दूसरा जो एम्बुलेंस का नंबर था वो भी 777 था। फिर हम पापा को रूम में ले आए, उन्हीं के रूम में जिसमें वो रहते थे, सोते थे, फिर उन्हें हमने रूम में लिटा दिया। फिर संगत जी आप गुरुपा की मेहर देखिए, उन्होंने पूरा गीता का पाठ सुना, और 16वां अध्याय उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग बनती है। और जो बेड शीट बिछी हुई थी पापा के रूम में, उसमें भी बटरफ्लाईज बनी हुई थी, हर घड़ी पापा के नाल थे गुरुपा। और संगत जी मैंने उन्हें जल पिलाया और उनको चंदन तिलक किया, मतलब जो मेरे मन में था कि उनके प्राण अपने घर पे ही निकले, तो वो चीज़ गुरुपा ने बहुत फूलों की तरह उनकी मतलब कहते हैं ना पूरे परिवार के साथ मिलाया उन्हें। दुख का टाइम था, नहीं एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने गुरुपा से ही बोला कि आपने ही संभालना है, आपने ही शक्ति देनी है उन्हें, जो भी उनके लिए ठीक है आप वही करना। और संगत जी एक मिरेकल और देखिए, मेरा भतीजा लंदन पढ़ता है, तो वो जैसे मेरे पापा जैसे 2 घंटे घर पे सरवाइव कर रहे थे, तो जैसे ही वो आया उसने बस घर की चौखट पे कदम रखा है और बस उससे मिले हैं। उसके बाद मेरे पापा ने मतलब सांस उनकी मतलब रुक गई थी, जैसे वो उसी का वेट कर रहे थे, क्योंकि पूरी फैमिली उनके साथ थी। उनको हमने चाय भी पिलाई, उनको गंगा जल भी पिलाया। बहुत ही मतलब कहना चाहिए ना कि जो कार्य होते हैं अंत में वो सारे कराए। और संगत जी बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि पापा को खोने का गम क्या है। लेकिन गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, तो गुरुपा ने मुझे यही थोड़ दिया कि तू जो मैनू अरदास कीती सी वो मैं तेरी सुन ली। तो मेरे को गुरुपा ने यही आंसर किया कि मैंने उसे अपने चरणों में ले लिया है, मैंने उसे मोक्ष दे दिया। तो गुरुपा आप अपने चरणों में ही रखना उन्हें, जो भी है, जो भी कष्ट उन्होंने इस मानव जीवन में भोगे थे, अब उन्हें मुक्ति देना, उन्हें बहुत ब्लेस सोल देना, और हमेशा अपने चरणों में रखना, और हमेशा मेरे से सेवा ही लेना, और पूरे परिवार को आप ही संभालोगे। अब गुरुपा मम्मी भी बहुत टूट चुकी है, मम्मी को भी आप ही संभालोगे, आप ही उन्हें स्ट्रांग बनाओगे और यही बोलोगे कि मैं नाल हाँ, चिंता ना कर, आप ही संभालोगे मेरे गुरुपा। और संगत जी जैसे कल क्रिया थी, तो क्रिया में भी जो भजन चला था वो आप मानिए संगत जी वही चला कि पापा कहाँ तुम चले गए, तो बहुत ही इमोशनल वाला वाइब था। और इतनी फ्रेगनेंस थी जैसे गुरुपा मेरे नाल ही थे। और जैसे कल 25 तारीख है और कल मंडे है, तो कल गुरुपा से मैंने यही बोला था, गुरुपा जो भी रखवाना है आप रखवाओ, चाहे गीता का पाठ रखवाओ, चाहे सुखमनी रखवाओ, चाहे अखंड पाठ रखवाओ, अमृतवाणी रखवाओ, सब आपके हाथ में, या गरुण का पाठ रखवाओ। तो गुरुपा ने थॉट दिया सुखमनी साहिब का पाठ। और कल जैसे 25 तारीख है, 7 बनता है, मंडे का दिन है,
तो गुरुपा ने हर कार्य पापा के अपनी ब्लेसिंग से ही कराए हैं और मुझे प्रेजेंस दिखाई है कि देख मैं ही कर रहा जो कर रहा। तो शुक्राना मेरे दाते हैं, बस उन्हें अपने चरणों में रखना, खुश रखना, खुशी देना उन्हें। और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। बस यही बोलूंगी गुरुपा सबको शक्ति देना इस दुख से निकलने की। आपकी बेटी हूँ, आपने बोला रोना नहीं है, जो है मैं कर रहा तो, लेकिन गुरुपा आप ही संभालना, आप ही शक्ति देना। मैं तो आपके भरोसे ही हूँ, आपके पीछे पीछे हूँ। बस ऐसी मेहर बरसाना और मम्मी को संभालना आप ही मेरी गुरुपा। उन्हें हीलिंग देना, कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी संगत जी और गुरुपा के प्यारे बेटे सोनू अंकल जी, आप सबको अस्मता का गुरुग्राम से प्यार बड़ा जय गुरु जी। मैं गुरुपा का डिवाइन सुकून भरा मंत्र जाप करूंगी अपना सत्संग शेयर करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज, आज मैं आपका ये शुक्राना सत्संग 11:55 हो रहा है फ्राइडे। इट्स जस्ट 5 मिनट्स में इट्स गोइंग टू बी ओवर। बट अभी मैंने सोने से पहले नाइट प्रेयर ख़त्म करी और गुरुपा मुझे ऑल ऑफ सडन ऐसा थॉट देते कि चल तू हुन मेरा एक सत्संग शेयर कर। तो मुझे गुरु जी महाराज का एक तो ये सत्संग शेयर करना है कि गुरुपा मेरे मंदिर में जो उनका चरण स्वरूप है, मैंने आप सभी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी के साथ ये शेयर किया था कि उस चरण स्वरूप में गुरु जी महाराज का एक स्वरूप बना हुआ है। और अभी कुछ टाइम पहले, इट्स जस्ट आई थिंक 2-3 वीक्स पहले ही मैंने फिर से नोटिस किया कि गुरु जी महाराज का एक और स्वरूप बन गया है। जो गुरु जी महाराज का जहाँ पे पहले स्वरूप बना हुआ था उसी के जस्ट अटैच्ड में अभी पूरा जो पहले था वो साइड फेस था, बट अभी जो है गुरुपा का पूरा फेस है फ्रंट से। जैसे गुरु जी महाराज बैठे होते हैं ना, वैसे ही उनका फेस और उनकी दोनों आईज, आईब्रो, ईयर और यहाँ तक कि जो गुरु जी महाराज का चंदन तिलक है ना वो भी लगा हुआ। सो अब मैं डेली देखती हूँ और सच में वो स्वरूप है। तो महाराज आपकी महिमा तो आप ही जाने, अपरंपारो गुरुपा। बट ये देख के मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाई कि इस चरण स्वरूप में एक तो स्वरूप था ही आपका फेस वाला स्वरूप और एक और स्वरूप से आपने मुझे ब्लेस किया। तो आप साक्षात विराजमान है महाराज, इसमें तो पहले भी कोई शक नहीं था जब आपने ये स्वरूप के दर्शन नहीं दिए थे। बट अभी ये स्वरूप के दर्शन होने से ना बस यही दिल बोलते हैं कि मेरे गुरुपा को बहुत मेहरा बरसाते हैं और अपनी संगत को ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। देख मैं तेरे साथ ही हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी जी के सत्संग से भी गुरु जी महाराज का यही संकेत प्राप्त होता है। गुरु जी महाराज कह रहे हैं, देख मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5599। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। साध संगत जी, मेरा नाम सुमन है, मैं हरियाणा से हूँ। साध संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग जो है, गुरु जी का मैसेज आया है कि सोमवार को शुक्राना जरूर करना। तो मैं आज का अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा शुक्राना इस चीज़ के लिए है कि गुरु जी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया और मैं अपने बच्चों, 2 मेरे बेटे और 1 मेरी बेटी, हम सभी मिलकर गुरु जी के बड़े मंदिर गए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, दर्शन किए, चाय प्रसाद पिया। जब हम घर से निकले, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया और हम सब ने गुरु जी को बड़े मंदिर जाके माथा टेक के आए। उसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। जब हम घर से निकले तो थोड़ी दूर हाईवे पे चढ़े ही थे तो गुरु जी ने सफ़ेद तितली के रूप में हमें आशीर्वाद दिया हमारी गाड़ी के आगे आके, तो उसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। दूसरा शुक्राना मेरा संगत जी ये है कि कुछ दिन पहले मेरे को गुरु जी ने दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा और एक वहाँ पे मजनू टिल्ला गुरुद्वारा जी है, वहाँ पे भी मेरे को दर्शन करवाए। हम सभी संगत गुरुद्वारे से, हमारी यहाँ से बस गई थी तो बस में सभी संगत के साथ मैं भी गई दर्शन करने। मेरा बहुत देर से मन था कि मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करके आऊँ, मत्था टेक के आऊँ, तो गुरु जी ने वो भी मेरी विश पूरी की। उसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने अपने बच्चों को गाड़ी ब्लेस की है, तो बच्चों ने अब गाड़ी भी ली है तो पुरानी, पर चलो हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो उसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। तो संगत जी, ये था मेरा आज का छोटा सा शुक्राना। तो बाकी गुरु जी की मेहर हर पल हर क्षण बनी हुई है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना। गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी कबूतर रूप में रोज़ मेरी छत पे मुझे दर्शन देते हैं, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना। बाकी गुरु जी ने जो भी भूल चूक हुई हो संगत जी, उसके लिए माफ़ी देना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1738। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सच में ही मैं एक बड़ा शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। संगत जी, मैं सितंबर 2025 में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। उसके बाद से ज़िंदगी में बहुत कुछ घटा, बहुत शुक्राने भी हुए। मैंने अपने 2-3 शुक्राने शेयर भी किए हैं। सोनू अंकल जी ने शेयर किया है मेरे शुक्रानों को। पर यूँ मैं एक बहुत बड़ी अरदास गुरुजी के आगे लेकर बैठी हूँ काफ़ी समय से। चलो, जब समय होगा तो गुरुजी उसको करेंगे। पर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ी मेहर गुरु पा ने की है। संगत जी, मैं एक गांव में हूँ, हिमाचल के गांव में एक मैं रहती हूँ। यहाँ पर कोई संगत नहीं है गुरुजी की। हाँ, मेरी एक भाभी हैं जो गुरुजी से जुड़ी हैं, पर वो कभी-कभी आती हैं गांव, तो चलो हमारा एक छोटा सत्संग हो जाता है। पर अभी हाल ही में उन भाभी जी ने गुरुजी के दरबार के लिए मेरी बुकिंग करवाई। कालका जी से बस जाती है, कोई संगत है अंकल जी वहाँ की बहुत संगत है, तो वो बस लेकर अक्सर जाते हैं। तो इस बार भाभी आंटी जी ने मुझे भी पूछा कि मैं आपकी बुकिंग करवा दूं, तो मैं उनको काफ़ी टाइम से कह तो रही थी कि करवाना जब भी आगे नेक्स्ट जाएगा ट्रिप, तो उन्होंने मेरी बुकिंग करवा दी। और सबसे बड़ी बात संगत जी की, उस टाइम जब बुकिंग हुई उस टाइम तो नहीं आइडिया था कि इस टाइम पे हमारे यहाँ हिमाचल में इलेक्शंस का टाइम चला है और मेरी ड्यूटी भी उसमें लगी है, तो ऐसे में छुट्टियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं।
तो गुरुजी की बड़ी मेहर, जब उन्होंने अपने यहाँ के लिए बुलावा भेजा है तो इंतज़ाम भी उन्होंने खुद ही करने थे। पहले तो मुझे थोड़ा चिंता भी हुई, पर फिर मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया कि गुरुजी ने जब आपने इतनी मेहर की है, बुकिंग करवा दी, सब हो गया, तो छुट्टी का भी आप ही इंतज़ाम करवाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि छुट्टी का भी हो गया और इतना अच्छा हमारी यात्रा रही कि मैं बता ही नहीं सकती। पता ही नहीं लगा, यूं लगा कि हवा में ही गुरुजी ने अपने पास बुलाया और हवा में ही वापस 2 दिन के अंदर अंदर मैं अपने गांव वापस भी पहुंच गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इस तरह से कभी जा पाऊंगी गुरुजी के दरबार। इतनी बड़ी मेहर गुरु पाने की है तो मुझे अब और उम्मीद जगी है कि जो मेरी एक बड़ी अरदास है वो भी पूरी होगी, गुरुपा करेंगे। चलो थोड़ा टाइम लग रहा होगा, कोई मेरे कर्मों का हिसाब किताब ऐसा होगा कि अभी समय नहीं आया, पर इतना मुझे यकीन होता जा रहा है कि होगी, मेरी वो अरदास भी पूरी होगी। बाकी तो छोटे छोटे बहुत शुक्राने हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना है संगत जी। गुरुपा सच में ही मेहर करते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, बहुत मुश्किल होती होंगी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा कई बार इतना कठिन हो जाता होगा कि गुरुपा को थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, पर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सोनू अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। एक बार फिर से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुबेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3606। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं या हमारी जर्नी गुरुजी ने स्टार्ट की है अपने साथ, तब से संगत जी माय लाइफ टोटली चेंज। हम इस तरीके से बदल चुके हैं, हमारा रहन सहन सब गुरुजी ने चेंज कर दिया है। जो पहले हमारे हालात थे उससे हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे संगत जी। आई मीन से दैट कि गुरुजी ने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। संगत जी, जो ख्वाबों में भी हम नहीं सोच सकते थे संगत जी, वो हमें गुरुजी ने, ये गुरुजी का हमारे साथ मिरेकल हुआ है और होता ही रहा है। बट हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें भी शुक्राना करना होता है। लेकिन संगत जी क्या कहूँ, गुरुजी का तो हर दिन ही शुक्राने से भरा है। जो हमें डेली ये सुंदर संसार दिखाते हैं, हमें सांसें प्रदान करते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं ये जीवन जीने के लिए, हर दिन शुक्राने से भरा है संगत जी। फिर भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी। वो इसलिए संगत जी कि मैं जिस चीज़ से परेशान रहती हूँ संगत जी, गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, तब हम पे थोड़े कष्ट आते हैं ताकि हमें थोड़ा हमारा टेस्ट लेते हैं, इसलिए कि हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो कटें। बट हम घबरा जाते हैं। कभी मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी संगत जी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बुरे कामों में पड़ चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। और संगत जी, मैं ये भी सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें गुरुजी का अच्छा ही छुपी हुई है। जो गुरुजी इस तरीके से हमारे कोई कष्ट काट रहे हैं या उसका कोई कष्ट काट रहे हैं, फिर भी मैं ये कहूँगी गुरुजी उसकी बुद्धि सुधारिए, उसको अपने चरणों में सेवा का मौका दीजिए, उसको अपना सेवक बनाइए, उसकी भी डोर थामिए। संगत जी, एक ही बेटा है, हर माँ बाप का सपना होता है, अगर वो ऐसे चलेगा तो हमारा सपना कैसे पूरा होगा। बट फिर भी मैं तो पूरा ट्रस्ट गुरुजी पे करती हूँ और शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं
किस चीज़ का शुक्राना करूं संगत जी। सबसे पहले मैं ये सोचती थी कैसे करेंगे, आज इतना सुंदर मेरा घर मेरे गुरुजी ने बना दिया, व्यापार दिया, सब कुछ दिया संगत जी। हम एक गाड़ी से परेशान थे, मैं देखती थी लोगों को कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे गुरुपा ने मेरा वो भी सपना साकार किया संगत जी। मैं जिस चीज़ को सोचती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरी बड़ी बेटी को इतना अच्छा घर दिया, मेरी छोटी बच्ची का भी संजोग जोड़ दिया है, और संगत जी जुड़ा हुआ बेटे का भी है। लेकिन अब यही सोच रहे हैं कि कैसे होगा सब। मैं संगत जी आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ प्रे कीजिए कि उसकी बुद्धि सुधर जाए, वो बुरे काम ना करे, नहीं किसी की बद्दुआ ले, अपनी मेहनत का खाए, चाहे थोड़ा हो संगत जी, अपनी मेहनत का हो, किसी के भी हिस्से पे अपनी नज़र नहीं डालनी चाहिए। और हमें संगत जी गुरुजी इस लायक बनाए कि हम दूसरों की सेवा करें, बेबोलते जीवों की हम सेवा करें संगत जी, हमें गुरुजी इस लायक बनाए। तो संगत जी मैं उसी चीज़ के लिए शुक्राना कर रही थी कि मेरे गुरुपा ने जिस चीज़ को मैंने सोचा वो मेरी बिना कहे पूरी की, बहुत जल्द पूरी की। थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, थोड़ा, या तो गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हमारा कष्ट काट रहे हैं, एक दिन गुरुजी इसको भी टालेंगे, ज़रूर दूर करेंगे हमारे दुख सबके। मैं ये कहूँ संगत जी, गुरुजी सबके कष्ट हरना, सबको सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी मुझसे बोलने में बहुत झिझक लगती है, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से शेयर करूँ। आई एम सो सॉरी संगत जी, अगर मेरे कहने से किसी का मन दुखी हुआ हो, प्लीज़ आई एम सो सॉरी अगेन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9000। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा आज का सत्संग कुछ इस प्रकार से है, मेरा सत्संग कल का ही है। कल मैंने सत्संग सुना सोनू अंकल जी का 7 PM में का जो सत्संग आता है वो वाला सुना। उसमें एक बच्चे का पेट ट्विस्ट हो गया था और बाद में डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन गुरुजी आपने उसको ऑपरेशन से बचा लिया और बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उससे ही मिलता जुलता सत्संग कुछ मेरे साथ ही हो गया। कल वॉशरूम में मेरा पैर स्लिप हो गया, पता नहीं अचानक कैसे पैर स्लिप हो गया और मैं इतनी ज़ोर से गिरी और मेरा पता नहीं कैसे मैं गिर गई, मुझे खुद को नहीं पता चला और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरी। मेरा वेट भी कुछ ज़्यादा है और उसकी वजह से मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और गिर गई। जब मैं गिरी और मैं ना तब बहुत ज़ोर से रोने लग गई और मैंने बोला गुरुजी। तब पता नहीं अचानक कहाँ से इतनी हिम्मत सी आई, मैं खड़ी हुई और मैं बाहर आई उसके बाद। बट गुरुजी जिस तरह से मैं गिरी थी ना, मेरा कुछ ना कुछ तो फ्रैक्चर हो ही जाता है ना, बट गुरुजी आपने मुझे फ्रैक्चर होने से बचाया। मतलब जिस तरह से उस टाइम तो मेरे को पता नहीं चला कि कैसे कैसे कहाँ से दर्दें हो रही हैं, वो मुझे बाद में पता चला। तो गुरुजी जिस तरह से मैं गिरी हूँ, बॉडी वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा है और पता नहीं आपने मुझे कैसे संभाल लिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे फ्रैक्चर होने से बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब गुरुजी आपकी ही कृपा है, आपने ही मुझे बचाया है। शुक्राना गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हमेशा अंग संग सहाय रहना। मैं तो यही बोलती हूँ, अभी मैं थोड़े दिनों से यही बोल रही थी, गुरुजी आप ही बोलते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो,
मैं वैसे ही मेरे मन में अभी यही बात आती है कि गुरुजी बस आप हमेशा अंग संग सहाय रहना, परिवार के, पति अंकल के, बच्चे के और मेरे अंग संग हमेशा सहाय रहना, हमेशा सीधे रास्ते चलाना, कभी किसी का बुरा ना हो, हमारे से कोई बुरा काम ना हो, बुरी संगत से बचाना गुरु महाराज मेरे परिवार को। ये आपका ही परिवार है गुरु महाराज, अपने परिवार को बुरी संगत से बचाना। बच्चा भी आजकल थोड़ा ऐसे इधर उधर घूमता है गुरु महाराज जी, उसको भी थोड़ा सही सद्बुद्धि दो, वो भी अपने काम पे सही तरीके से जाए, सही तरीके से कराए, फैमिली का मोल समझे, फैमिली क्या है। वैसे तो गुरुजी ठीक है, बट दोस्तों के पीछे ज़्यादा लग जाता है। बस यही चाहते हैं कि गुरुजी उसको बुरी संगत से बचाना। उसकी सोसाइटी थोड़ी मेरे को आजकल ठीक नहीं लग रही गुरु महाराज, बस उसे बुरी संगत से बचाना, अंग संग सहाय रहना, सद्बुद्धि दो गुरु महाराज, उससे भी सीधे रास्ते आए, पति अंकल को भी ठीक ठाक रखना हमेशा गुरु महाराज, वो भी परेशान से रहते हैं। आपको तो पता ही है गुरु महाराज, आप तो ज्ञानी जानो, सब कुछ पता आपको गुरु महाराज परिवार में क्या है। बट गुरुजी जैसे कल आपने मुझे बचाया है ना, मेरे को बार बार वही होता है कि गुरुजी बस मैं शुक्राना ही कर रही हूँ तब से आपका बार बार। ये बात मेरे परिवार में गुरुजी हले मतलब अभी कोई मैं ही मानती हूँ आपको, दूसरे नहीं मानते। मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे वो नहीं अभी मानते, बट मेरे पति अंकल को पता है कि मैं आपको मानती हूँ गुरु महाराज। बस इतनी कृपा करो कि वो भी आपको मानना शुरू कर दे, इतनी कृपा कर दो, बच्चा भी आपको मानना शुरू कर दे गुरु महाराज। उनको भी अपने साथ लगाओ गुरु महाराज जी, अपने चरणों में लगाओ गुरु महाराज। सारा परिवार मेरा आपको मानना शुरू कर दे गुरु महाराज, आपका ही परिवार है गुरु महाराज। बस अंग संग सहाय रहना गुरु महाराज, आपकी जय जयकार गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। पिछली बार भी मैंने अपना सत्संग सोनू अंकल जी शेयर किया था, बट आई थिंक गुरु जी को मंजूर नहीं होगा कि वो शेयर हो, तो उसके लिए कोई बात नहीं, शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे, बट इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर हो। गुरु महाराज ने जो मुझे कल बचाया है, सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपके परिवार पर भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग हमेशा रहे, आप भी हमेशा खुश रहो गुरु महाराज। सोनू अंकल जी, गुरु महाराज आप पर भी कृपा करते रहें हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।